हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जेईटी। अभी जेईटी क्या है? झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो जैसे यूजीसी नेट में आपका जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम होता है ना, उसी तरह आपका ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये झारखंड के लिए, अगर झारखंड में आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब बनना चाहते हैं तो स्पेशली आपका झारखंड के लिए है। अब इसमें क्या रूल्स रेगुलेशन है सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वह आपका यहाँ पर 16/9 से लेके 6/10 तक दिया गया है। मतलब लास्ट डेट जो है आपका यहाँ पर 6 अक्टूबर है। ठीक है, 6 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म भर लेना है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फ्रॉम झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। दिस टेस्ट एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड में बनना चाहते हैं या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आप दे के जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका OMR पर होता है, पेन एंड पेपर मोड में। इसमें 100 क्वेश्चंस होते 50 क्वेश्चंस होता है, जिससे कि आपका जो पेपर 1 का आता है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सबसे क्वेश्चन आता है। और 100 क्वेश्चन जो होते हैं आपके सब्जेक्ट बेस्ड रहता है, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया उससे 100 क्वेश्चन आता है। मतलब टोटल जो है आपका 300 नंबर का एग्जाम होता है, सेम यूजीसी नेट की तरह, लेकिन सिर्फ झारखंड के लिए। फी फॉर जेईटी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 575, अगर आप BC1 BC2 या EWS से हो तो 300 रुपये, अगर आप SC ST PWD या थर्ड जेंडर से हो तो 150 रुपये। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे जाए तो यहाँ पर दिया है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर जेईटी विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर यूजीसी नेट CSIR। द लिस्ट ऑफ जेईटी सब्जेक्ट्स इज एनेक्स्ड इन अपेंडिक्स 1 एंड द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इज एनेक्स्ड एज अपेंडिक्स 2। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं आगे और भी डिटेल्स है। एग्जाम आपका इंग्लिश और हिंदी में होगा। ठीक है, और इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन ऑफ अ क्वेश्चन इन द एग्जाम इट्स इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज द फाइनल डिसीजन ऑफ द JPSC शैल बी रिगार्डेड। मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड। ठीक है, अगर जो यहाँ पर अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। फॉर क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड देन द 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज कैंडिडेट हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। दिस रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मान लीजिए कि क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, लेकिन उसको अगर आप अटेम्प्ट कर देते हैं, अब अटेम्प्ट आप गलत भी करते हैं, ठीक है, भले क्वेश्चन गलत है, ठीक, तो आपको यहाँ पर +2 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन गलत था, आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया, तब आपको वो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। अब क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा जाता है? क्वालिफिकेशन मांगा जाता है कि अनरिजर्व्ड और EWS जो है 55% से, कितना 55% से जो है मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किए हो। ठीक है, और जो SC ST हैं और BC1 BC2 हैं उन्होंने 50% से, कितना परसेंट से, 50% से जो है मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हो। कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री, अब देखिए अपियरिंग वर्ड आ गया। परसुइंग मतलब क्या होता है? अपियरिंग। अगर अभी आप मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं किए हैं, एडमिशन लिए हैं, तो द कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जाम्स रिजल्ट इज वेटेड अवेटेड फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइंग डिलेड में ऑल्सो अप्लाई फॉर हाउएवर सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन। मतलब कि अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 किसी में भी हैं, PG कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। आपको कितना समय मिलेगा? कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन द पोस्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट इज नॉट इन लिस्ट ऑफ द यूजीसी नेट hold on regular basis. Candidates with postgraduate diploma certificate awarded by Indian University Institute of Foreign Degree Diploma awarded by the Foreign University Institute should be in their own interest ascertain। ठीक है, ये चीज़ तो चलिए हो गया। और क्या दिया गया है यहाँ पर? क्या यहाँ पर कितना साल का समय दिया जाता है? जैसे जो अपियरिंग कैंडिडेट्स है उनको कितना समय दिया जाता है? कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड 50% मार्क्स सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री विद इन 2 years। मतलब जिस दिन आपका जेईटी का रिजल्ट निकलेगा तो आपको 2 साल का समय मिलेगा। कितना? 2 साल का समय मिलेगा आपको अपना ये कंप्लीट करने के लिए, क्या बोलते हैं, मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए। जेईटी का रिजल्ट से 2 साल का समय, कितना साल का? 2 साल का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। JET NET JET shall remain the minimum eligibility condition for the requirement of the appointment of assistant professor and admission PhD in university college institutions of Jharkhand. In this regard, exemptions from NET JET will be governed by UGC regulations and amendment notified in the Gazette. Candidates who have cleared the previous JET are not eligible to apply again in the same subject. There is no upper age limit for JET for assistant professor and admission in PhD.
देखिए यहाँ पर जो है आपका लोकल रेसिडेंस लगेगा, साथ ही साथ आपका जो है ओबीसी SC ST का सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फॉर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम लोग किसका, फॉर ऑल कैटेगरीज इशूड बाय द लोकल रेसिडेंस, ठीक है। ये आपका SC ST का हो गया। OBC नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर आपका आ गया। इनके इफ इन कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट मेंशन इन द फॉर्म 11 इज रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू फॉर्म 11 नॉन क्रीमी लेयर शुड इंक्लूड अदरवाइज। हाँ चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो आपका तो बहुत आराम से यहाँ पर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। जो ऑनलाइन फॉर्म है यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आपको भर लेना है। कोई भी दिक्कत हो आपको नीचे कमेंट करके पूछ लेना है। और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर बात करें JET के लिए जो बेस्ट बुक है, ठीक है, JET के लिए पेपर 1 है और पेपर 2 है। तो पेपर 2 तो अलग अलग सब्जेक्ट है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, इसमें वेरिएंट है, तो इसका भी कुछ बुक डाल देंगे। और JET का जो पेपर 1 का बेस्ट बुक है वो भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, वहाँ से जाके परचेस कर लीजिएगा।